की बात करें तो इंसान रोजाना गलतियां करता रहता है क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। लेकिन कभी कभार इंसान जो गलती करता है वो अरबों रुपए की गलती होती है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताएंगे जो इंसानों ने की और उस गलती की वजह से कितना नुकसान हुआ। ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं याहू की। याहू के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। आपने कभी भी कोई चीज खरीदनी हो तो आपको वो महंगी मिलती है। जब आप उस चीज को फरोख्त करने जाते हैं तो वो काफी सस्ते दामों में आपको फरोख्त करना पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसे फरोख्त कर देते हैं तो उसकी कीमत ट्रिपल गुना ज्यादा हो जाती है। इसी तरह याहू कंपनी ने अली बाबा के 30% शेयर्स जो हैं उसके मालिक थी और उसने इसे फरोख्त करने का फैसला किया। 2005 में इसे फरोख्त किया, लेकिन उस वक्त अली बाबा इतना कोई खास नहीं था। उसको फरोख्त सिर्फ $13 में किया गया और बताया जाता है जो कि 7.6 बिलियन बनते हैं। उसको फरोख्त करने के बाद कुछ ही सालों में, बल्कि 1 साल बाद ही वो तरक्की कर गई और बताया जाता है कि 2017 में उसकी प्राइस जो है वो $150 क्रॉस, मतलब के $84 बिलियन क्रॉस कर गई। ये एक छोटी नहीं बहुत बड़ी अमाउंट है और याहू कंपनी की ये एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत गलत डिसीजन था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको रिनल मोनाविया के बारे में बताते हैं। ये जहाज 774 कंटेनर्स लेकर जा रहा था। इसे 1990 में बनाया गया था। ये कंपनी कस्टमरी इनकॉर्पोरेशन का था और 2011 में ये 1300 से ज्यादा कंटेनर्स लेकर समुद्र में मौजूद था और जब ये न्यूजीलैंड के कोस्टर के करीब पहुंचा तो वहां पर ये बेकाबू हो गया। नेविगेशन की गलती की वजह से ये हादसे का शिकार हुआ और ऑयल लीकेज शुरू हो गई। ये जहाज 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 900 जो कंटेनर्स थे वो बाकी रहे और ऑयल अप्लायंसेस वगैरह बहुत सा सामान जो है वो डूब गया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल नुकसान भी हुआ। कई महीनों की स्ट्रगल के बाद इन 900 कंटेनर्स को किनारे पर लाया गया और $130 मिलियन जो है वो न्यूजीलैंड को खर्च करना पड़े थे और उसके बाद जाकर इसे बचाया गया था। आप खुद सोचिए कि एक गलती, नेविगेशन गलती की वजह से कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं, मजीद ऐसी ही महंगी तरीन गलतियों के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक याद दहानी करवाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर की बात करते हैं। ये एक मूवी कंपनी थी जो 1985 में थी और 2004 में ये काफी फेमस थी। पूरी दुनिया में इसके सिनेमाज और वीडियो स्टोर्स मौजूद थे, लेकिन जब ऑनलाइन नेटफ्लिक्स आई तो इसने इसकी मार्केट को काफी नुकसान पहुंचाया। 2002 में इसके ऑनर ने नेटफ्लिक्स को फरोख्त करने के हवाले से इस कंपनी के मालिक से राब्ता किया, यानी ब्लॉकबस्टर को कहा कि वो $50 मिलियन में इसे खरीद ले, लेकिन उसके मालिक ने इसे रिजेक्ट कर लिया। नेटफ्लिक्स के ऑनर ने कई बार कोशिश की कि वो नेटफ्लिक्स को फरोख्त कर दे, लेकिन ब्लॉकबस्टर का मालिक ना माना। उसके बाद नेटफ्लिक्स आज पूरी दुनिया में छा गया और बताया ये जाता है कि $19 बिलियन से ज्यादा इसकी मालियत है और ब्लॉकबस्टर को देखा जाए तो उसका नाम भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता। अब आपको स्टॉक ब्रेकर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में बताया जाता है कि एक डिजास्टर हुआ था टोक्यो में, जहां पर 10,000 यानी 6,10,000 कंपनी शेयर्स को सेल करने का ऑर्डर लगाना था और गलती से वहां पर जो बंदा बैठा था उसने उसकी कीमत 1 जापानी यॉन रख दी, जबकि असल उसकी कीमत 6,000 से ज्यादा यॉन बनती थी। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, ऑर्डर प्रोसेस हो चुका था और वो स्टेट बैंक की जानिब से भी कर दिया गया था। ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता था और ये एक ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से कंपनी को एक दिन के अंदर $225 मिलियन का नुकसान हुआ। ये काफी ज्यादा लॉस था। दोस्तों, जिस इंसान का इतना बड़ा नुकसान हो जाए उस पर क्या गुजरी होगी आप खुद ही अंदाजा लगाइए। आइए अब आपको किंग टर्ट्स बियर्ड के बारे में बताते हैं। मिस्र के कायरो म्यूजियम में सबसे कीमती एंटीक रखे गए हैं और बताया जाता है कि हजारों साल पुरानी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी कीमत कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगी है और उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन वो बहुत कीमती हैं। दोस्तों, वहां पर एक गोल्डन मैट रखा गया था जो किंग टर्ट की बियर्ड का था। बताया जाता है कि 2015 में उसकी सफाई करते हुए उसकी जब सफाई की जा रही थी तो एक शख्स से गलती से वो गिर गया और उसकी दाढ़ी वाला हिस्सा जो है वो
टूट गया और जब वो टूटा तो ये एक डिजास्टर ही था, क्योंकि उसकी बियर्ड का वजन 2.5 किलो था और उसको वापस जोड़ना कोई आसान काम नहीं था। आम आदमी के बस की बात तो यकीनन नहीं थी। उसको तोड़ने वाला शख्स जिससे ये गलती हुई थी वो मुल्क छोड़कर वहां से भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। म्यूजियम स्टाफ ने एक्सपर्ट्स को बुलवाया और उन्होंने महीनों की मेहनत और कोशिशों के बाद इस बियर्ड को एक स्पेशल मेटल से दोबारा वापस जोड़ दिया और इस 2.5 किलो बियर्ड को रिपेयर करने में 1,70,00,000 रुपए खर्च हुए और ये महंगी तरीन गलती तस्वुर की जाती है। आइए अब आपको मिलेनियम ब्रिज के बारे में बताते हैं। ये पेडेस्टर ब्रिज है और लंदन में इसे बनाया गया था। ये साउथर्न लंदन को बैंक साइड से मिलाता है। 2002 में इसे बनाया गया। $22 मिलियन में इसे तामीर किया गया। 325 मीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। 2002 में जब इसे ओपन किया गया तो वहां पर सैकड़ों लोग इस पुल को पैदल क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जब वो इसे क्रॉस कर रहे थे तो ये हिलना शुरू हो गया और उसी दिन इस ब्रिज को दोबारा बंद कर दिया गया और जिस शख्स ने इसे बनाया था वो वहां से भाग गया, क्योंकि ये एक वेरियल था। दोस्तों, ये लोगों की मूवमेंट को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। इसे बंद करने के बाद 2 साल बाद दोबारा खोला गया। इसमें मजीद चीजें शामिल की गई और इस पर मजीद पैसा लगाया गया। बताया जाता है कि $8 मिलियन का नुकसान हुआ। इतनी बड़ी तादाद में इसे दोबारा से तामीर किया गया, मजीद चीजों को ऐड किया गया और बजट काफी ज्यादा बढ़ गया था। आइए अब आपको गिटार के बारे में बताते हैं। गिटार जो है वो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है और फिल्मों में प्रोड्यूसर्स वगैरह जो हैं वो रियल लुक देने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं कि असल चीज को ही शामिल किया जाए। इसी तरह द हेटफुल मूवी में 2015 में कर्ट रसेल जो है उनको मूवी में रखा गया और यही एक गिटार का रोल था। 135 साल पुराना गिटार म्यूजियम से लिया गया, जिसकी कीमत काफी ज्यादा थी। प्रोड्यूसर ने उनसे रिक्वेस्ट की और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो उन्हें दे दिया गया। एक सीन में गिटार को तोड़ना था और एक्टर ने गलती से असली गिटार को तोड़ दिया, जबकि नकल गिटार को तोड़ना था। इसको तोड़ने के बाद सोचिए म्यूजियम वालों की क्या हालत हुई होगी। बताया यह जाता है कि ये $4,000 से ज्यादा मालियत का गिटार था। दोस्तों, सिगरेट की बात करें तो सिगरेट पीना बहुत बुरी आदत है, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। कभी कभार आपकी आदत दूसरों को नुकसान पहुंचा देती है। 11 मई 1985 में एक मैच खेला जा रहा था। सैकड़ों की तादाद में लोग ग्राउंड में मौजूद थे। स्टैंड में मौजूद एक शख्स ने सिगरेट पी और उसे बुझाए बगैर नीचे फेंक दिया। नीचे एक बैग था और उसमें कुछ कागज वगैरह थे और उसे आग लग गई। आग लगने के बाद बताया यह जाता है कि स्टेडियम काफी पुराना था, वहां पर बेंचेस वगैरह लकड़ी के बने थे और 2 मिनट में हवा ने उस आग को इतना भड़काया कि पूरे स्टेडियम में आग फैल गई और उसकी वजह से 56 लोग जलकर मर गए। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। लोग वहां से भाग नहीं पाए क्योंकि दरवाजे बंद थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नुकसानात, महंगी तरीन गलतियां जो इंसानों की वजह से इस दुनिया में हुई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज।